हेलो दोस्तों। आज हम टैली के अंदर इनकम टैक्स स्लैब्स 2025-26 पढ़ेंगे। इसमें किसी एम्प्लॉय को सैलरी दी जाती है तो उसमें टीडीएस काटना पड़ता है। ओके, यहाँ पर मोहन सिंह है। मोहन सिंह की सैलरी मंथली आ रही है 1,16,666 रुपये और ईयरली सैलरी आ रही है उनकी 14 लाख रुपये। अब न्यू गाइडलाइन पर 12 लाख तक छूट है। ओके, तो मोहन सिंह की टोटल सैलरी 14 लाख रुपए हैं। 14 लाख रुपए हैं तो ये 12 लाख से रुपये से ऊपर जा रहा है। तो इसमें आपका जो टैक्स पेमेंट बन रहा है वो 9,25,000 रुपये बन रहा है। 9,25,000 रुपये आपका टीडीएस लगेगा। तो सबसे पहले हमने 4 लाख पर छूट दी है तो उस पर नील टैक्स लगा है 0%। 5% हमारा लगा है 4 लाख पर, 10% लगा है 4 लाख पर और 15% लगा 1,25,000 रुपये। ओके, अब जो फर्स्ट 4 लाख रुपए है सेकेंड नंबर के, उस पर 5% लगा टैक्स तो 20,000 रुपये आए। 4 लाख पर 10% लगा है तो 40,000 रुपये आए और 1,25,000 रुपये लगा है टैक्स 15% तो उस पर आया है आपका 18,750। टोटल टैक्स आपका आया है 78,750 रुपये आया है। ये टोटल ईयरली टैक्स पेमेंट बना है आपका। ये 1 साल का है तो इसमें हमने 12 का डिवाइड कर दिया है, भाग दे दिया है, तो 1 महीने का आया है 6,562 रुपये 50 पैसे। अगर इसका रेट निकालें हम तो रेट कितना आया है 5,625% आया है। अब ये परसेंट कैसे निकालते हैं तो देखो, सबसे पहले आप क्या करना, मंथली जो टीडीएस पेमेंट आया है उसको डिवाइड कर देना आपकी सैलरी से इनटू 100, तो आपका मंथली रेट निकल के आ जाएगा। अब ये एंट्री हम टैली के अंदर किस टाइप से करेंगे। ओके, क्लियर। तो सबसे पहले हम टैली में जाएंगे। एस कुमार नाम से कंपनी हम बना रहे हैं, इसको इंटर दे के हम सेव करेंगे। इंटर दे के हम सेव करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद में सबसे पहले F11 क्लिक करेंगे। हम F11 क्लिक करने के बाद में हम जीएसटी को तो यस रहने देंगे हम, और टीडीएस को यस करेंगे हम। यहाँ पर हम पैन नंबर लिखेंगे, यहाँ पर आप पैन कार्ड नंबर लिखेंगे। यहाँ पर कंपनी है तो कंपनी लीजिए, ब्रांच है आपकी देवास है और इसे यस करेंगे। यहाँ पर आप सीए, ओनर, अकाउंटेंट की इंफॉर्मेशन भर सकते हैं। मैं डायरेक्ट कंट्रोल ए करके सेव कर रहा हूँ, कंट्रोल ए और इंटर देकर एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ओके, अब इसके बाद में क्रिएट में जाएंगे हम, टीडीएस नेचुरल ऑफ पेमेंट में जाएंगे हम। यहाँ लिखेंगे टीडीएस ऑन सैलरी पेड ब्रैकेट में 192B, 192 और 92B। अब इसका इंटरेस्ट आया था, अभी हमने एक्सेल में निकाला है 5.625, 5.625 इंटर, और विदाउट पैन कार्ड पे 20%। अब हम यहाँ पर निविट नहीं लिखेंगे, ये गवर्नमेंट्स ने रूल्स के थ्रू इंटर देके हम सेव कर देंगे। स्किप किया। अब हम बाउचर में जाएंगे, F7 क्लिक करेंगे। F7 क्लिक करने के बाद में हम क्रिएट करेंगे मंथली सैलरी एम्प्लॉय EM कर देता हूँ। ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इंटर। अब इस पर जीएसटी नहीं लगता है तो नॉट अप्लीकेबल, और टीडीएस अप्लीकेबल करेंगे एंड टीडीएस ऑन सैलरी को सिलेक्ट करें। इंटर देके आप सेव कर दीजिए। अब सैलरी कितनी बन रही है इनकी, तो हमने एक्सेल में निकाली थी 1,16,666 रुपये। तो 1,16,666 रुपये 0.67। ओके, इंटर देंगे यहाँ पर हम कुछ चेंज नहीं करेंगे और किसको देना है उसका अकाउंट बनाएंगे, जैसे संदीप सिंह, और इनका अकाउंट CR में रखेंगे, क्रेडिटर्स में। इंटर टीडीएस को यस करेंगे। इंडिविजुअल
रेसिडेंट लेंगे, टीडीएस इन सेम वाउचर को यस करेंगे एंड टीडीएस इंटरेस्ट इसको यस करेंगे। यहाँ पर अप्लीकेबल करेंगे तो टीडीएस ऑन सैलरी को सिलेक्ट करेंगे या ऑल ही रखेंगे, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर हम पैन कार्ड नंबर लिखेंगे संदीप सिंह के। ओके, एंटर देकर आप सेव कर सकते हो। एंटर दिया आपने, एंटर दिया आपने, एंटर। तो एंटर देने के बाद आपको यहाँ पर अकाउंट बनेगा टीडीएस का, टीडीएस ड्यूटी एंड टैक्स, टीडीएस, टीडीएस ऑन सेल। एंटर देके आप सेव कर देखिए हमारा टैक्स 6,563 रुपये कट गया। तो यहाँ पर भी हमारा 6,563 के आसपास कट गया। 50 पैसे का रहता है ये, तो उन 50 पैसे से नीचे रहता है उसे 1 रुपये में काउंट करते हैं, जैसे 50 हुए तो उसको 1 रुपये में काउंट करते हैं। तो इस टाइप से हमारा टीडीएस कट गया। एंटर देके आप सेव कर लीजिए। अब इसके बाद में क्वांट्रा में जाइए, आप आर टेक्स में सी कीजिए, आप बैंक का अकाउंट बनाइए। बैंक अकाउंट आपका बैंक में जाएगा, एंटर देके सेव कर लीजिए या कंट्रोल ए कर लीजिए। फिर आप यहाँ पर कैश सेलेक्ट कीजिए, आप बैंक में कुछ पेमेंट सबमिट कीजिए। आप जैसे हमने अभी 10 लाख रुपए डाले, कंट्रोल ए, एंटर। अब हम सबसे पहले F5 करेंगे। F5 करने के बाद बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट करेंगे, संदीप सिंह को सैलरी देंगे 1,10,103 रुपये 0.67, एंटर देके सेव कर दिया। ये हमने इनको मंथली से लिया। अब इनका टीडीएस कैसे कटेंगे, तो कंट्रोल के साथ में F करना है आपको, टीडीएस सिलेक्ट करना है आपको 1/4/2025, 1/5/2025, एंटर 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 एंटर, और बैंक ऑफ इंडिया। ये हमारा टीडीएस कट गया। एंटर देके हमने सेव कर दिया। स्किप किया आपने। अगर आपको चालान देखना है, डे बुक में जाइए और टीडीएस की एंट्री क्लिक कीजिए, कंट्रोल के साथ में पी क्लिक कीजिए, प्रीव्यू पे क्लिक कीजिए, एंटर दीजिए। ये आपका टीडीएस का चालान निकल के आएगा। ओके, आगे की प्रोसेस स्किप किया हमने, स्किप किया हमने, स्किप किया। अब इसके बाद में डिस्प्ले मोर में जाएंगे, रिपोर्ट में जाएंगे, टीडीएस में जाएंगे, फॉर्म 26 में जाएंगे। ये हमारा यहाँ पर पेमेंट आ चुका है। ओके, इसके बाद में आपको यहाँ ट्रांजेक्शन में जाइए, बैंक डिटेल्स पे जाइए, आप एंट्री। अब ये प्रोसेस क्या है, जब आपकी बैंक से पेमेंट कट जाता है उसके बाद में आपको चेक नंबर मिलेंगे, उसकी डेट मिलेगी आपको, एंड BSR कोड मिलेगा आपको, चालान नंबर मिलेंगे आपको, और किस तारीख को आपका पेमेंट कटा वो डेट मिलेगी। वो आपको यहाँ पर सबमिट कीजिए, और कौन से बैंक से कटा वो बैंक सबमिट करना है, ब्रांच आपकी कौन से कटा वो सबमिट करना और एंटर देके सेव करना। इस टाइप से आप टीडीएस काटते हैं। तो आपका पेमेंट दिख रहा है टीडीएस ऑन सैलरी पेड 6,563 रुपये। तो इस टाइप से आप हर महीने एम्प्लॉय की एंट्री करते हैं। ओके, ये था आपका टीडीएस और सैलरी पेड वाला टॉपिक।